संगीत बजता है। संजय ने पोदार फर्म के साथ किया बड़ा घपला। रूही ने दक्ष के साथ शुरू की अपनी नई जिंदगी। अभीर ने चारू संग लिए 7 फेरे। लेकिन क्या इन रिश्तों की नई शुरुआत सच में इतनी आसान होगी? जी हाँ, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ट्रैक दर्शकों को चौंका देने वाला है, जहां हम देखेंगे कि 7 साल के लीप के बाद सीरियल की कहानी में भूचाल आ जाएगा। सिर्फ अभीरा और अरमान ही नहीं, बल्कि हर रिश्ता, हर नाता अब कसौटी पर खड़ा है। रिश्तों की जड़ें हिल चुकी हैं और जो कभी साथ थे, अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई देंगे। रूही, जो अपने बेटे दक्ष के साथ पोदार हाउस को छोड़कर जापान में सेटल हो चुकी है, अब एकदम बदली नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो जापान में रहते हुए रूही को एक ऐसा राज पता चला है, जिससे पोदार परिवार की जड़ें हिल जाएंगी। रूही के पास संजय के सारे काले कारनामों के सबूत हैं और वह अब चुप नहीं रहने वाली। वहीं दूसरी ओर अभीर और चारू की शादी ने सबको चौंका दिया है। अभीर ने कियारा को एक गहरे राज के चलते छोड़ दिया। यह राज जुड़ा है कियारा और अरमान के बीच के एक छिपे हुए रिश्ते से, जिसका खुलासा होते ही गोयनका परिवार में भूचाल आ गया। चारू के साथ 7 फेरे लेने के बाद अभीर को मिला एक ऐसा पत्र, जिसने उसकी जिंदगी की सच्चाई ही बदल दी। उस पत्र में लिखा था कि अभीर असल में गोयनका नहीं, बल्कि संजय का बेटा है। जी हाँ, अभीर की असली माँ कोई और नहीं, बल्कि विद्या है। और संजय ने एक सुनियोजित साजिश के तहत अभीर को गोयनका हाउस में प्लांट किया था, ताकि वह उनकी सारी संपत्ति और विश्वास जीत सके। इस रहस्य के खुलते ही चारू टूट जाती है, क्योंकि वह अब अपने पति को दुश्मन के बेटे के रूप में देख रही होती है। वहीं दूसरी ओर पोदार हाउस अब सिर्फ एक नाम रह गया है। संजय ने अपने लालच में फर्म को अपने नाम तो कर लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने जो किया वह हैरान कर देने वाला है। उसने दादीसा और विद्या को सिर्फ घर से नहीं निकाला, बल्कि उनके नाम की सारी संपत्ति भी अपने नाम ट्रांसफर करवा ली, फर्जी दस्तावेजों के जरिए। अब दादीसा और विद्या बेघर हैं और उनके साथ सिर्फ एक है, अभीरा। अभीरा, जो एक समय अरमान की पत्नी थी, अब इस युद्ध में दादीसा और विद्या की ढाल बन चुकी है। वह टोल में रहते हुए एक एक करके संजय के हर राज को उजागर करने की तैयारी कर रही है। और अब सबसे बड़ा धमाका, अरमान की वापसी। जी हाँ, अरमान जो 7 सालों से गायब था, अब लौट आया है। लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब एक कड़क जज है और संजय के खिलाफ सारे केस की सुनवाई वही करने वाला है। सवाल यह है, क्या वह न्याय करेगा या अपने परिवार को बचाने के लिए कानून से समझौता करेगा? दूसरी तरफ दक्ष, रूही का बेटा, अब 7 साल का हो चुका है और उसकी शक्ल हूबहू अरमान से मिलती है। क्या दक्ष सिर्फ रूही और संजय का बेटा है, या फिर उसकी पैदाइश में छुपा है कोई और बड़ा सच? इस सीरियल में अब जो ट्विस्ट आने वाले हैं, वे इतने चौंकाने वाले होंगे कि दर्शक अपनी सीट से हिल भी नहीं पाएंगे। क्या चारू माफ करेगी अभीर को जब उसे पता चलेगा कि वह दुश्मन का बेटा है? क्या रूही लाएगी संजय का असली चेहरा सबके सामने? क्या अरमान देगा अपने ही पिता संजय को सजा? और क्या अभीरा और अरमान फिर से एक हो पाएंगे, या एक नई जंग उनके रिश्ते को और तोड़ देगी? तो तैयार हो जाइए रिश्तों की इस नई जंग, साजिश, बदले और रहस्यों की दुनिया में उतरने के लिए। आप कितने एक्साइटेड